पावन कथा मैं आपकी भक्तों को तो सुनाऊं। कृपा आपकी मैया जी भक्तों को दिखलाऊं। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। पावन पवित्र कथा कुछ इस प्रकार है भक्तों। कथा प्रारंभ होती है एक ब्राह्मण से। वो ब्राह्मण परम हरि भक्त था। नित्य प्रति श्री हरि के मंदिर जाता, पूजन मनन करता, आरती चालीसा गाता, उनके 12 नामों का जाप करता। सभी उसकी विष्णु भक्ति को देखकर अत्यंत हैरान होते थे कि कोई भला श्री हरि का ऐसा परम भक्त कैसे हो सकता है। परंतु वो ब्राह्मण तो सच्चे हृदय से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन रहा करता था। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी इस अनन्य भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन उन्होंने उस ब्राह्मण को दर्शन दे दिए और वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण साक्षात भगवान श्री हरि को अपने सन्मुख देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और भाग्य पर इतराने लगा तथा भगवान के श्री चरणों से लिपटकर क्या वरदान मांगने लगा, आइए सुनाता हूँ। श्री हरि के चरणों में कर कर के वो प्रणाम मांग रहा श्री विष्णु से भक्त अभय वरदान। किसी तरह महालक्ष्मी माँ मेरे घर में आए, घर में आकर सदा सदा वहीं पे वो बस जाएं। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। जब ब्राह्मण ने ये वरदान मांगा तब भगवान श्री हरि ने पहले तो उसे समझाने का भरसक प्रयत्न किया कि महालक्ष्मी चंचला है ब्राह्मण, कहीं भी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती। परंतु ब्राह्मण तो हठ पर अड़ा हुआ था। तब श्री हरि ने ब्राह्मण को समझाया कि हर शुक्रवार को माता महालक्ष्मी के मंदिर जाना। वहाँ हर शुक्रवार को एक वृद्धा आती है और मंदिर के बाहर गोबर थाप कर उपले बनाती है। याद रख ब्राह्मण, वो कोई साधारण वृद्धा नहीं है, स्वयं साक्षात महालक्ष्मी है। तुम जाकर उनके चरण पकड़ लेना और उन्हें अपने घर आने का आग्रह करना। चाहे वो कितना भी मना करें, तुम उनके चरण छोड़ना नहीं, तभी तुम पर माता महालक्ष्मी कृपा करेगी। यह कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए भक्तों। श्री हरि के बताए अनुसार ब्राह्मण शुक्रवार को माता महालक्ष्मी के बाहर बैठ जाता है। तभी क्या देखता है कि एक वृद्धा वहां आ रही है। अब वो ब्राह्मण क्या करने वाला है, आइए सुनते हैं। सुबह सुबह एक वृद्धा फिर भक्त वहां पर आए, गोबर थापने लग गई, बिल्कुल देर न लाए। ब्राह्मण ने उस वृद्धा के पकड़ लिए थे पाँव, बोला है मैया चलो अब तो मेरे गाँव। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। ब्राह्मण ने वृद्धा के पैर पकड़ लिए
और उन्हें उनके गांव, उनके घर आने का निमंत्रण देने लगा। वृद्धा हंसने लगती है, कहती है, ब्राह्मण ये क्या कर रहा है? मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ, फिर मुझे भला अपने घर क्यों ले जाना चाहता है? परंतु ब्राह्मण को श्री हरि के वाक्य ध्यान में थे, चाहे कुछ भी हो जाए माँ के चरणों को छोड़ना नहीं। सो ब्राह्मण वृद्धा के चरणों से लिपटा रहा और उन्हें अपने घर आने का आह्वान देता रहा। अब माता महालक्ष्मी जान गई कि ये श्री हरि की ही माया है और उन्होंने ही यह सत्य इस ब्राह्मण को बताया है। तब माता महालक्ष्मी ने ब्राह्मण पर कृपा बरसाते हुए अपनी कृपा प्राप्त करने का उपाय उसे क्या बताया, आइए आप भी सुन लीजिए भक्तों। 16 शुक्रवार का व्रत करना उपवास, चंद्रमा को अर्घ्य दो फल मिलेगा खास। हे ब्राह्मण तू ऐसा जो करता रहेगा उपाय, जीवन भर मेरी कृपा सदा सदा तू पाए। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता, जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। माता महालक्ष्मी के बताए अनुसार ब्राह्मण ने पूरे 16 शुक्रवार तक माता महालक्ष्मी का व्रत उपवास किया। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दिया तथा 17वें शुक्रवार को माँ का धूमधाम से उद्यापन करवाया। तब माता अपने वास्तविक स्वरूप में ब्राह्मण के घर में आई। उसकी सेवा शुश्रूषा से इतनी प्रसन्न हुई कि सदा सदा पर उस पर अपनी कृपा बरसाने का उसे वरदान दे दिया। ऐसे ही यदि आप भी माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं भक्तों, तो आप सब भी हर शुक्रवार माता महालक्ष्मी का व्रत उपवास रखें तथा 17वें शुक्रवार को माता का उद्यापन अत्यंत भक्ति भाव के साथ करें। उन्हें अक्षत, चंदन, कमल पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाकर उनका स्वागत सत्कार करें। मैं पूरे विश्वास से आपको कहता हूँ, माता लक्ष्मी आप सब पर जीवन पर्यंत अपनी कृपा की बरसात करती रहेंगी। तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोल दीजिए, बोलिए मैया महालक्ष्मी की। ब्राह्मण ने साचे मन से माँ का किया सम्मान, धन धान का पाया था मैया से वरदान। अक्षत फल और फूल से पूजन था करवाए, माता महालक्ष्मी को चंदन तिलक लगाए।